not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? 4th of October, and the same Justin Trudeau is now talking about constructive relations with India. He has changed his tone, and how? अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। Of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations. उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। ये वही मुल्क करते हैं जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, या फिर वो उसको फेस भी कर सके, हैंडल भी कर सके। रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस सेक्शन पर। दोस्तों, भारत और कनाडा के विवाद के बीच अब जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार रात को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि हम भारत के साथ विवाद और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेटली बात करके भारत के साथ हमारा रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम भारत में रह रहे कैनेडियन फैमिलियों के मदद के लिए वहाँ पर रह सकें। ये बात दोस्तों तब की गई है जब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कनाडा को कि कैनेडियन जो डिप्लोमेट हैं भारत के अंदर, उनमें से 41 डिप्लोमेट कनाडा वापस ले लें। अब इसके लिए भारत की तरफ से जो मैसेज गया है उसको लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के तेवर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले से ये क्लियर कहा दिया गया है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो एलिगेशन लगाए थे भारत के ऊपर, वो एक राजनीतिक बयान था। वो खालिस्तानियों की सपोर्ट के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का एलिगेशन भारत के ऊपर लगाए थे। जब कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पर जाता है तब भी मोदी साहब को फायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फायदा है इसमें। चाहते हैं क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान। तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है
कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या आप? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर ख़ारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना, कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए, और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे, जवाब में कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जाओ, भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करती, तुसी बहुत देर करती जे पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है, और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? इसकी वजह यह है कि इसमें इसका एक और बहुत अहम एंगल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी रही है, या जो उनकी पॉलिसी इसमें रही है, वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़े हैं और फिर एकदम से पीछे हटे हैं, उससे उनके आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखिए ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है, ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। कि ये जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ये सोच था कि वो भारत के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर भारत के ऊपर दबाव डाल देंगे, वेस्टर्न कंट्री उनको हेल्प करेगा और जो फाइव आइज कंट्री है वो भी कनाडा के सपोर्ट में आएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, भारत के खिलाफ जाकर कोई भी कंट्री कनाडा के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं और कोई भी कंट्री भारत के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। और अब जब दुनिया में सारे कंट्री कनाडा को प्रूव मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूव है कि भारत ने इस तरह का काम किया है, लेकिन इनके पास कोई भी पुख्ता प्रूव नहीं है,
जिसकी वजह से अब इनके तेवर बदलता हुआ नज़र आ रहा है और कोई भी कंट्री इनको सिवाय पाकिस्तानी भिखारी मुल्क के सिवा और कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब इनका हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि भारत ने जिस तरह अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई है और अपना जो स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाया है, जिसकी वजह से अब कनाडा झुकता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आपका राय आपने कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।